निज भृत्य भासितम् व्याप्तिं च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तब्धे सभायां न मृगं न मानुषम्। नन्हे से बालक की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया। ऐसा स्वरूप भगवान का। भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए। आधा शरीर मनुष्य का है, आधा सिंह का। न नर है न सिंह है। सिंह भी है और नर भी है। दोनों ही है, दोनों नहीं है। और जब युद्ध करते हुए सायंकाल हो गई तो भगवान ने हिरण्यकशिपु के सारे वरदानों की पूर्ति कर दी और अपनी जंघाओं में हिरण्यकशिपु को रखा और बोले, हिरण्यकशिपु अब हम तुम्हें मारेंगे। बोले, हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा है, हमको कोई नहीं मार सकता। बोले, हमने तेरे सारे वरदान पूर्ण कर दिए। बोले, एक वरदान है, हमने ये मांगा है कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई किसी चीज से न मरे। और इस संसार में जो भी बनाते हैं वो ब्रह्मा ही बनाते हैं। भगवान बोले, हमें ब्रह्मा नहीं बनाते हैं, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तो बोले, तुम कौन हो? बोले, रिश्ते में हम ब्रह्मा जी के बाप लगते हैं। कौन लगते हैं? हाँ, हम ब्रह्मा जी के बाप हैं भाई। अपना नाम तो बताओ, मैं जानू तो सही कि मुझे मारने वाला आखिर कौन है। बोले, मैं तेरा शत्रु नारायण। और जैसे नारायण नाम सुना, भगवान की गोद से उठा है और तुरंत तलवार लपकी और भगवान को मारने दौड़ा। मेरे प्रभु ने हिरण्यकशिपु को पकड़ करके अपने जंघाओं में स्थापित करते, अपने नखूनों से उसके पेट को चीर करके उसके अंतड़ियों को धारण करके अपने गले में माला बना के पहन ली। बोले, नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, है ना। तो भेजा गया। ब्रह्मा जी बोले, हम जाते स्तुति करने। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। शंकर जी स्तुति करें, क्रोध शांत नहीं हुआ। वेद स्तुति करें, क्रोध शांत नहीं हुआ। यक्ष गंधर्वादि स्तुति करने लगे, परंतु भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर बुलाया, चलो भाई लक्ष्मी जी को बुलाओ, इनकी अर्धांगिनी को। क्योंकि जो काम कभी किसी से नहीं होता वो लक्ष्मी से हो जाता है कि नहीं। कोई भी काम कहीं पर अटक रहा हो, वो किसी से नहीं होगा तो लक्ष्मी से हो जाया करता है ना। रुको, लाइसेंस दिखाओ, दिखाओ। वो तो घर छूट गया, चलो चालान कटाओ, कोर्ट आना, लाइसेंस लेके जाना, जब्त होगा। तुरंत साइड से 200 रुपए। साहब चाय पानी पियो, ठीक है, निकलो, ध्यान रखना कल से, है ना। तो जो काम किसी से नहीं होता लक्ष्मी जी से हो जाता है ना। बुलाओ लक्ष्मी जी को। बुलाया, साक्षात श्री प्रेषिता देवी दृष्टता तन्महद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वा सानोपेयाय संकिता। लक्ष्मी जी जैसी आई पधारी, बोले, अभी बताती हूँ उनको, है ऐसे कैसे बैठे हैं भाई, बैकुंठ छोड़ करके इठलाती हुई आई। चलो बैकुंठ, यहाँ परेशान कर रहे हो सबको, शर्म नहीं आती। और भगवान नृसिंह ने जब एक हुंबारंभ किया है, लक्ष्मी जी ने दूसरा पैर बैकुंठ में लगा। बोले, ये मेरा वाला नहीं है, ऐसा नहीं है हमारा। नम्रगम नमानुषम्। ब्रह्मा जी बोले, कोई भी जाओ, शांत नहीं होंगे। दरबारी दे दीजिए, दरबारी। कोई भी जाओ, भगवान शांत नहीं होगा। भगवान एक ही शर्त पर शांत होंगे। क्या? बोले, जब प्रहलाद जाएगा।
तो प्रहलाद प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रसमयोपे स्वपित्रे कुपितं प्रभु। प्रहलाद जाओ, तुम्हारे पिता के कारण ही नारद भगवान क्रोध में है। अब तुम्हें उनका क्रोध शांत कर सकते हो, बस जाओ। प्रहलाद जी गए और प्रहलाद जी को देखते ही भगवान ने प्रहलाद को अपने अंक से लगा लिया और भगवान क्षमा याचना करने लगे, मेरे बच्चे मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। कितना कष्ट हुआ तुझे, तुझे पर्वत से नीचे गिराया, तुझे हाथी के नीचे रौंदा गया, तुझे पिस दिया गया, देर हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दे प्रहलाद। प्रहलाद चरणों में गिर पड़े, भगवान आंसू बहा रहे हैं, प्रहलाद से क्षमायाचना कर रहे हैं और भगवान ने प्रहलाद जी के मस्तक को अपने आंसुओं से भिगो दिया। जैसे गाय का बछड़ा बिछड़ जाए, गाय ढूंढती है और जब मिल जाता है तो अपने आंसुओं से बछड़े के शीश को भिगोती है और उसके बाद अपनी जिह्वा से चाटना प्रारंभ कर देती है। इसी प्रकार प्रहलाद जी के मस्तक को भिगोया और फिर अपनी जिह्वा से भगवान नृसिंह ने प्रहलाद को चाटना प्रारंभ कर दिया। प्रहलाद का रोम रोम गदगद हो गया, प्रहलाद के रोम रोम से स्तुति निकल रही है और प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगणैर् रघुनापि विप्रुः किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुद्र जाते। प्रहलाद जी बड़ी सुंदर स्तुति गाने लगे कि प्रभु, बड़े बड़े देवता बड़ी बड़ी तपस्या के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से आपको शांत नहीं कर पाए। हे नृसिंह, ऐसा आपका उग्र स्वरूप, ये डर रहे हैं सब, ये भयभीत है सब, और मेरी क्या हैसियत? मेरे पास न ज्ञान का अवलंबन, न मेरे पास भक्ति का अवलंबन, न मेरे पास कर्म का अवलंबन। लेकिन गोविंद, एक बात तो तय है, आज मैंने देख लिया कि आप भक्त के विश्वास हो। मैंने ऐसे ही कह दिया कि खम्भ में हो तो प्रकट हो गए, आप भक्त के विश्वास हो गोविंद। आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, बड़ा अनुग्रह किया इस असुर के ऊपर प्रभु। भगवान ने कहा, क्या अनुग्रह किया बता? तो प्रहलाद बोले कि क्वाहं रजः प्रभवै शतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। प्रभु, ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं,
कितने? 12 गुण होते हैं। और मैं तो निर्गुणी हूं, मुझ में तो कुछ गुण है ही नहीं। कहां रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी प्रवृत्ति वाला मेरा ये परिवार, मेरा खानदान, और उसमें आसुरी प्रवृत्ति से उत्पन्न में मनुष्य। और कहां आपके दिव्य अनुकंपा, जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, जो शंकर जी को नहीं मिला, जो साक्षात लक्ष्मी को नहीं मिला, वो सुख मुझे मिल गया। भगवान बोले कौन सा सुख? बोले प्रभु आपकी गोदी में बैठने का सुख। ये सुख मिल सकता है भला किसी को? आपकी गोद में बैठने का जो सुख मिला ना मुझे, ये संसार का सबसे बड़ा सुख है गोद में। भगवान प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए बताओ? योग चाहे तो योग दे डारो, भोग चाहे तो मैं भोग दे डारूं, भक्त तो लेन न देन करे, वाकु करूं नहीं तारे। क्या चाहिए बता? वैभव चाहिए, बुद्धि चाहिए, मुक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, क्या चाहिए बता? झड़ी लगा दूंगा मैं, मांग तो सही। और प्रहलाद क्या बोले जानते हो? मुझे लालच दे रहे हो, मुझे प्रलोभन दे रहे हो मेरी भक्ति के बदले, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा तो भगवान अश्रुपात करने लगे, तड़प गए भगवान। भगवान तड़पने लगे, भगवान के रोम रोम से कृपा अश्रुपात होने लगा। जल्दी मांगो, मांगो जल्दी प्रहलाद। प्रहलाद बोले नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो प्रहलाद। बोले प्रभु देना चाहते हो ना, ये संसार में जितने जीव है सबका अभ्युदय हो जाए। भगवान बोले तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना बच्चा। जब सबका अभ्युदय हो गया तो फिर तो दुर्जनों का भी अभ्युदय हो जाएगा, सर्प भी बढ़ जाएंगे, बिच्छू भी बढ़ जाएंगे, दुर्जन भी बढ़ेंगे। तो बोले एक काम कर लो ना। बोले क्या? बोले दुर्जनों सज्जनों हो यार, दुर्जन को भी सज्जन बना दो, फिर सबका अभ्युदय कर दो। इतनी निष्कामता, मांग ही नहीं रहे। और भगवान जब भक्त कुछ नहीं मांगता है तो भगवान तड़प जाते हैं। भगवान तड़प गए, रोने लगे, जल्दी मांगो कुछ। ठीक है, यदि कहते हो ना मांगो तो एक चीज दो बस। क्या? मेरे पिता ने असुर भाव रखा, आपको न जाने कितनी गालियां दी प्रभु। यदि देना चाहते हो तो बस हमारे पिता की दुर्गति न हो, बस मेरे पिता नरक को प्राप्त न हो। भगवान ने प्रहलाद को अंग से लगा दिया। अरे पगले, तेरे पिता तो कब के वैकुंठ चले गए। जिस कुल में तेरा जैसा पुत्र हो ना, उसकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ चले जाती है। तेरे पिता तो वैकुंठ, तेरे पिता का वैकुंठ वास हो चुका है। सुन करके प्रहलाद जी को बड़ा अच्छा लगा और भगवान ने बड़ा अनुग्रह बरसाया प्रहलाद पर। प्रहलाद को खूब प्रेम दिया और भगवान प्रहलाद को प्रेम दे करके अंतर्ध्यान हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय।